Hello everyone, welcome to Edugram Academy, Planting the Innovative Mind. Myself, मोनू मल्होत्रा। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। सेमेस्टर 5th में पाया जाता है। किसमें? सेमेस्टर 5th में है और सब्जेक्ट कोड 1620-501। आज हम स्विच गियर प्रोटेक्शन जो मेरा सब्जेक्ट है सबसे पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग फुल डिटेल सिलेबस का बात करेंगे। फुल डिटेल सिलेबस का बात यानी आप लोग हेडिंग लगा दीजिए सिलेबस फॉर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। फुल डिटेल सिलेबस। चलिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे इस टाइप से कॉपी में बना लीजिए। यहाँ से बना लीजिए ऐसे, ठीक है। और 3 लाइनिंग दीजिए। एक लाइन यहाँ दे दीजिए, दिख रहा है ना? दिख रहा है। और एक लाइन यहाँ दे दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ से एक लाइन दे दीजिए और इसमें लिख दीजिए आप लोग यहाँ से ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए नेम ऑफ टॉपिक, नेम ऑफ टॉपिक, नेम ऑफ द टॉपिक। और इसमें लिख दीजिए आवर्स, इसमें मार्क्स। मार्क्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दीजिए या नेम ऑफ यूनिट भी दे सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर को हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए नेम ऑफ यूनिट, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यूनिट फर्स्ट का। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? फंडामेंटल में। यहाँ पे फंडामेंटल में क्या क्या है वो चीज़ देखते हैं। फंडामेंटल में क्या क्या है? टॉपिक नंबर 1.1 में हमको पढ़ना है नेसेसिटी एंड NECESSARITY नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। यानी प्रोटेक्शन के लिए चैप्टर का नाम ही है, यानी सब्जेक्ट का नाम ही है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन होगा वो प्रोटेक्शन जानना जरूरी है। तो इसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हमको जरूरी है, कौन कौन सा फंक्शन जरूरी है, वो चीज़ के बारे में टॉपिक नंबर 1 में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 2 में नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 1.3 में टाइप्स ऑफ फॉल्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का। टाइप्स ऑफ फॉल्ट यानी फॉल्ट के बारे में पढ़ना है। एंड देयर काउजेज, एंड देयर काउजेज। आंधी तूफान में गिरता है ना, फॉल्ट होता है ना, आंधी तूफान में तार वगैरह सब जो गिरता है, तार गिरता है ना, तो तार वगैरह सब जो गिरता है जिससे लाइन कट जाता है, तो वो फॉल्ट किस फॉल्ट के कारण, फॉल्ट का नाम क्या सब होता है, कितने टाइप का फॉल्ट होता है, उसका काउजेज यानी कारण, किस कारण से वो फॉल्ट आया, वो सब चीज़ हम लोग टाइप्स ऑफ फॉल्ट में देखेंगे। अदर कॉजेज, ठीक। उसके बाद शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, शॉर्ट
सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट ओनली। ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन जो देखना किस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट आएगा, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में सिर्फ हम लोग देखना किस फॉल्ट में, सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट ओनली, सिमेट्रिकल फॉल्ट ओनली। फिर टॉपिक नंबर 1.5 का हम लोग बात करें तो टॉपिक नंबर 1.5 है यूज ऑफ करंट लिमिटिंग, यूज ऑफ करंट लिमिटिंग, यूज ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स एंड their arrangement, ओके। यानी ये हमको यूनिट 1 में 5 टॉपिक पढ़ना है, यूनिट 1 में 5 टॉपिक पढ़ना है। टोटल हम लोग को कितना यूनिट पढ़ना है, 9 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट, 9 यूनिट। यूनिट फर्स्ट में हमको 5 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट क्या है, नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। सेकेंड यूनिट नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल कंडीशन। थर्ड टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड अदर कॉजेज, देयर कॉजेज। शॉर्ट 1.4 में टॉपिक क्या है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट ओनली, ठीक। उसके बाद 1.5 में पढ़ना यूज ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स एंड देयर अरेंजमेंट, ठीक। तो अब चलिए यहाँ से ये जो यूनिट 1 में हम लोग को पूछता है कितना नंबर, टोटल 5 घंटे का क्लास है। कितना घंटे का, 5 घंटे का क्लास है। और नंबर कितना, 8 नंबर का पूछता है। कितना नंबर, 8 नंबर, ठीक है। तो एसबीटी के अनुसार तो 5 घंटा ही है, लेकिन हम लोग को 6 घंटा भी लग सकता है, 7 घंटा भी लग सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे 5 घंटा में ही ख़त्म करने का, या 4 घंटा में, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग ये सिलेबस नोट डाउन कीजिए, फिर यूनिट सेकंड का हम लोग टॉपिक देखेंगे। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है, यूनिट सेकंड में सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, 5 सेकंड। चलिए अब इसको हम लोग हटाते हैं, फिर हम लोग यूनिट सेकंड का बात करते हैं। ये यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल था। चूँकि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। तो फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, किस कारण से लाइट कटता है कभी कभी, वो सब चीज़ देखना ज़रूरी है। कि आप लोग तो 10th करके आए होंगे, 10th किए होंगे आप लोग, नहीं किए हैं 10th किए होंगे। कुछ बच्चा 12th भी करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12th भी करिएगा तो उतना ही समझ में आएगा, और 10th भी कीजिएगा तो उतना ही समझ में आएगा। चलिए यूनिट सेकंड का बात करते हैं हम लोग। यूनिट सेकंड में क्या है, सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेज। क्या देखना है यूनिट सेकंड में, सर्किट इंटरप्टिंग, सर्किट इंटरप्टिंग, INTERR यहाँ दे दीजिए, RRUP, इंटरप्टिंग डिवाइसेज। अब इसमें पहला टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर कितना चल जाएगा, 2.1 HRC फ्यूज। इसमें फ्यूज के बारे में पढ़ना है। फ्यूज और रिले दो होगा बस। HRC फ्यूज, HRC फ्यूज हम लोग फ्यूज यूज करते हैं ना घर में, बोर्ड सब में फ्यूज यूज करते हैं। तो मीटर के नीचे जो एक बोर्ड लगाते हैं मेन बोर्ड, उसमें भी हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। तो यहाँ पहले हमको सबसे पहले कौन सा फ्यूज पढ़ना है, HRC फ्यूज। HRC फ्यूज का क्या क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है,
कंस्ट्रक्शन टाइप, HRC फ्यूज कितना टाइप का होता है, फिर वर्किंग पढ़ना है, उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, और सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन, यानी कौन सा फ्यूज किसके लिए फिट रहेगा, किस बोर्ड के लिए, वो चीज़ भी इसमें पढ़ लेना है। फिर 2.2 में आते हैं। 2.2 में आइसोलेटर, क्या पढ़ना है, आइसोलेटर्स में क्या क्या पढ़ना है, आइसोलेटर्स में हमको वर्टिकल ब्रेक पढ़ना है, वर्टिकल ब्रेक पढ़ना है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ब्रेक पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल ब्रेक पढ़ना है, उसके बाद पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर पढ़ना है, पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर पढ़ना है, ठीक है। यानी टॉपिक नंबर 2.3 में अब क्या पढ़ना है, ये टॉपिक नंबर 2.2 में था वर्टिकल ब्रेक, हॉरिजॉन्टल ब्रेक, पेंटोग्राफ टाइप ब्रेक, ठीक है। अब चलिए, अब सर्किट ब्रेकर नहीं, ARC फॉर्मेशन प्रोसेस 2.3 में क्या पढ़ना है, ARC फॉर्मेशन प्रोसेस, उसके आगे क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन, ठीक। उसके बाद रिलेटेड टर्म्स, इससे जो रिलेटेड टर्म होगा वो पढ़ना, रिलेटेड टर्म्स। उसके बाद टॉपिक नंबर 2.4 में हमको क्या क्या पढ़ना है, 2.4 में सर्किट ब्रेकर पढ़ना है, सर्किट ब्रेकर्स कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन, ठीक, और स्पेसिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इसका एप्लीकेशन कहाँ देखना, देखिए। फिर यहाँ से एक टॉपिक नया बन जाएगा आपका 2.4.1 में दिया है हाई टेंशन, HT में देखना है इसका एप्लीकेशन किस तरीका से, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। पहला क्या है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर को हम लोग CB से लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, CB से लिख सकते हैं। फिर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर देखना है, क्या देखना है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक। उसके बाद इसको शॉर्ट में MOCB भी लिख सकते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक। उसके बाद सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर देखना है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, यानी
SF6 बोल सकते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक, उसके बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। यानी देखिए सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस देखिए 2.2 में अगर बात करें तो आइसोलेटर में तो ये तीनों ब्रेक पढ़ना है। अगर 2.3 का बात करें तो आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस देखना है, उसका मेथड ऑफ एक्सटेंशन और रिलेटेड टर्म से जो रिलेटेड होगा वो देखना है। 2.4 का सिलेबस बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। 2.4 में सर्किट ब्रेकर पढ़ना, पहले सर्किट ब्रेकर हमको पढ़ना, कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन। इस सर्किट ब्रेकर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, उसका एप्लीकेशन पहले जैसे HT हाई टेंशन में देखना है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, उसके बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। समझे? आगे भी है, आगे लिखा रहे हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए पहले। चलिए इरेज करें, 5 सेकंड का टाइम लीजिए और इसको लिखिए। और ये 1 मिनट, और ये कितना नंबर का होगा, ये यूनिट 2 14 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का? 14 नंबर का। टाइमिंग कितना दे रहा है? 12 घंटा। हो सकता है हम लोग से 15 घंटा भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इरेज करें? ठीक है, करते हैं। यूनिट 2 में ही लिखना अभी आपको, यूनिट 2 से अभी नहीं जाना है। चलिए यूनिट 2 में आगे लिखिए। 2.4.1 लिख चुके थे, अब देखना है 2.4.2। ठीक है, HT के बारे में देख लेते हैं, अब LT के बारे में देखते हैं, लो टेंशन। वो HT क्या था? हाई टेंशन। और अब देखना है LT यानी लो टेंशन। इसमें सबसे पहला ब्रेकर जो पढ़ेंगे हम लोग, एयर सर्किट ब्रेकर। ओके, उसके बाद यानी इसको ACB से लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद पढ़ना हम लोग को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी इसको लिख सकते हम लोग क्या? MCB, जो कि हम लोग घर में भी यूज करते हैं, MCB। उसके बाद लो टेंशन में मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूल्डेड है ना, माउल्डेड है, सॉरी, क्या है? माउल्डेड सर्किट ब्रेकर, माउल्डेड केस है, सॉरी, माउल्डेड केस यहाँ लगा दीजिए, माउल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, यानी इसको लिख सकते हैं MCCB। ठीक, उसके बाद है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज
सर्किट ब्रेकर, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ELCB। ठीक, उसके बाद इसको हम लोग ELCB और लिख सकते हैं यहाँ पे RLCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को किस नाम से जानेंगे, RLCB के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ फ्यूज एंड MCCB, कंपैरिजन ऑफ फ्यूज एंड MCCB। उसके बाद 2.4 खत्म, 2.5 में टॉपिक नंबर है सिलेक्शन ऑफ MCCB फॉर मोटर, सिलेक्शन ऑफ MCCB फॉर मोटर। उसके बाद 2.6 में है सिलेक्शन साइज लिखिए, सिलेक्शन एंड रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, यानी इतना चीज है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा टॉपिक अगर माना जाए तो यूनिट 2 है। यूनिट 2 बहुत बड़ा टॉपिक है। यूनिट 2 में ये सब पढ़ना है, यानी यूनिट सेकंड मान के चले तो हम लोग को सर्किट ब्रेकर ही एक तरह से शुरू में बोल दिया कि 80 फ्यूज आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो 80 फ्यूज पढ़ने के बाद जब सर्किट ब्रेकर शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा सर्किट ब्रेकर नहीं हो गया, बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई तरह का परेशानी नहीं आएगा समझने में। ठीक, तो चलिए आप लोग सिलेबस को नोट डाउन कीजिए, और नंबर भी 14 नंबर का इससे पूछता है, और 12 घंटा का समय है तो 12 से हम लोग को लग सकता है 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा। ठीक है, उसके लिए टाइम के लिए आप लोग मैनेज मत कीजिए, टाइम हम फुल टाइम देंगे और फुल डिटेल के साथ पढ़ाएंगे, कोई तरह का कहीं भी कंजूसी या कमी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिखिए। चलिए इरेज करते हैं। अब यूनिट 3 में हम लोग देखते हैं सिलेबस। यूनिट 3 में टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। चलिए यहाँ लिखिए आप लोग यूनिट 3 प्रोटेक्टिव रिले, प्रोटेक्टिव रिलेइंग, ये भी मिटा दीजिए, कुछ स्टूडेंट लिख लेगा प्रोटेक्टिव रिलेइंग। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिलेइंग में 3.1 में बोला है रिक्वायरमेंट्स में क्या देखना है, रिले टाइम क्या है वो जानना है। उसके बाद रिलेटेड टर्म, इससे जो रिलेटेड टर्म होगा। ओके, 3.2 का बात करें तो क्लासिफिकेशन पढ़ना है। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो चीज़ हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट्रैक्शन, उसके बाद इंडक्शन स्टैटिक अप बेसेज रिले, इंडक्शन स्टैटिक अप बेसेज रिले। ठीक है, उसके बाद 3.3 में हम लोग को पढ़ना है प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर। प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर्स यानी इसमें न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना हमको, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नो न्यूमेरिकल ऑन एबव टॉपिक, यानी ऊपर वाला जो भी टॉपिक है हम लोग को क्या न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना, इसका न्यूमेरिकल भी होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के निकल जाना है। 3.4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, टॉपिक नंबर 3.4 में ओवर करंट रिले, ओवर करंट रिले यानी टाइम करंट करेक्टरिस्टिक्स। टाइम ओवर करंट रिले का क्या जानना है, टाइम करंट करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद 3.5 में हम लोग को क्या पढ़ना है, 3.5 में स्टैटिक ओवर करंट रिले, स्टैटिक ओवर करंट रिले। 3.6 में क्या है, म्यू पी बेसेज, म्यू पी बेसेज ओवर करंट रिले। ठीक, रिले में एस लगाते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्टेंस रिले। 3.7 में क्या है, डिस्टेंस रिलेइंग यानी प्रिंसिपल म्यूपी स्टैटिक, म्यूपी बेसेज, उसके बाद स्टैटिक, ये सब देखना है इसमें। ठीक है, डिस्टेंस रिले में इसका प्रिंसिपल देखना है, म्यूपी बेसेज रिले और स्टैटिक रिले। ठीक, और आगे भी है इसमें 3.7 के बाद 2 रिले और है, तो एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। 5 सेकंड का मात्र हम टाइम देते हैं, उसके बाद फिर आगे लिखाते हैं। लिखिए 5 सेकंड, चलिए ले लिए होंगे। अब आगे देखिए, थ्री 3.8 में लिखिए डायरेक्शनल रिले, डायरेक्शनल रिले। 3.9 में पढ़ना है डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले यानी अगर यदि बोला जाए ना, इसमें सिंपल न्यूमेरिकल पढ़ना है, सिंपल न्यूमेरिकल ऑन रिले सेटिंग, रिले सेटिंग। चलिए ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। टोटल कितना नंबर का ये पूछता है, तो 12 नंबर का पूछता है और 12 घंटा टाइम बोला है देने। तो SBT है, 12 घंटा बोला, ठीक है। हम लोग उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं।
चलिए यूनिट 3 तक मेरा कंप्लीट हुआ सिलेबस। यूनिट 3 के आगे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 से लेके 9 तक का, ठीक है। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग फिर सिलेबस के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, ठीक। चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ये तो करना ही है, और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और एप्लीकेशन तो ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन पे ही सारा वीडियो अवेलेबल रहेगा। ये मत समझिएगा कि यूट्यूब पे रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा लेकिन एप्लीकेशन पे और ज़्यादा वीडियो रहेगा। फुल डिटेल फुल कोर्स का जो है वहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिलेगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस थैंक यू ऑल ऑफ यू।